जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस में तीसरा खंड पढ़ेंगे जिसका नाम है अरण्य कांड। और इस कांड में राम जी आगे बढ़ेंगे। इनकी जो होगा उसके बारे में बता रही हूँ मैं। अत्रि जी से मिलेंगे, अनुसुईया मैया से सीता मैया मिलेंगी। और यहाँ पर जब आगे वो प्रस्थान करते जाएंगे राक्षस मिलेंगे। राक्षसों में उनके वध की प्रतिज्ञा लेंगे भगवान। यहाँ पर अगस्त्य जी से मिलन होगा, पंचवटी का निवास करेंगे, श्री राम और लक्ष्मण जी के संवाद होंगे। और उसके बाद संवादों के बाद शूर्पणखा भी इस खंड में आएगी और खरदूषण का और ये सब उन सब का यहाँ पे परिचय आ जाएगा। शूर्पणखा का फिर रावण के पास जाना और मारीच का प्रसंग भी आएगा। सीता हरण भी इसी कांड में होगा। और श्री सीता मैया विलाप, जटायु, रावण युद्ध होगा और नारद संवाद होगा। तो ये सब इस खंड के अंदर आएगा। तो हम शुरू करते हैं। यह है तीसरा खंड, सोपान है तीसरा। इसमें बहुत कुछ संस्कृत में है तो उसका मैं अनुवाद आपको बताऊंगी। हिंदी का संस्कृत में अपने आप पढ़ लूँगी क्योंकि हो सकता है त्रुटि हो तो धीरे धीरे मैं उसको पढ़ूंगी। उसका मैं अनुवाद आपको भी करके बताऊंगी वो क्या है। तो जो संस्कृत है यहाँ पे उसका मैं हिंदी में अनुवाद आपको बता रही हूँ। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों का हरण करने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर, श्यामवर्ण तथा आनंद घन है, जो सुंदर बलकल्क का पीत वस्त्र धारण किए हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके हाथों में वाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। तो ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर दो संस्कृत के दोहे हैं। सबसे पहले अरण्य कांड में, उसके बाद हम बोलते हैं जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वैरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। उमा राम गुण गुण पंडित, मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जय, हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो
भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वह महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुरनार भारत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुना हुआ ति पावन, करत जय बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुरूप और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिए राय प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने बनाए थे वो सीता मैया को पहनाए। सुरपति सुत दरिवायस वेशा, सट चाहत रघुपत बल देखा। जिमि पीपीलिका सागर था, मां मंदमती पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धरकर श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हैं। वो यहाँ उपमा दे रहे हैं उसकी मूर्खता की, कि जैसे चींटी सोचती है कि मैं इसकी गहराई नाप लूँगी, उसी तरह एक वो इंद्र का पुत्र था और वो जो है भगवान राम की शक्ति की परीक्षा लेता है। देखो कितना मूर्ख था वो। सीता चरण चोंच हाथी भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कोआ जो था सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। रक्त बहने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने जाना और धनुष पर सींख सरकंडे का वाण संधान किया। जो सींख होती है ना, एक पतली सी सींख, उसे उन्होंने संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेहा, तासन आई कीन छलु मूरख अब गुण निगे हैं। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजरे बिहारी। दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धाबा,
चला भाजी बायस पे भय पावा। धरी निज रूप गयौ पितु पाही। राम विमुख राखा तहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण छोड़ा। भगवान जी ने जो संधान किया था उसे ब्रह्मबाण को छोड़ा। कोआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं देखा। भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। फिरा शमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। क्योंकि पहले तो वो पिता के पास गया तो पिता ने भी अनदेखा कर दिया कि भाई ऐसे तो राम जी के साथ कितना उनका द्रोही बना है। तो फिर वो सारे लोकों में गया, ब्रह्मलोक गया और शिवलोक भी गया, कहीं पे भी वो उसे आसरा नहीं मिला। अब कैसे मिलेगा? प्रभु राम की उसने माता सीता को कष्ट दिया था। तो भयभीत होकर वो सब जगह घूमता रहा, उड़ता रहा। काहू बैठन कहा ना ओही। राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सतरिपु के करनी। ताके है विबुध नादी बेतरानी। सब जागो ताही अनलाहु ते ताता। जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही। कैसे ही पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। तो नारद जी ने उससे कहा कि तुम्हारा अब कल्याण सिर्फ भगवान राम ही कर सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हें क्षमादान करेंगे। इस तरह से उन्होंने उसे समझाया तो वो प्रभु राम के पास जाता है। आतुर सभे गहे सी पद जाई। त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल
अतुलित प्रभुताई मैं मत मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाही शरण ताकि आयूं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। एक उन्होंने आँख पे उन्होंने तीर मार दिया और उसे जीवित छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध भी उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं 1 और 2 अरण्यकांड में। तो कल हम फिर मिलते हैं आपसे, आगे के पढ़ेंगे और साथ में सुनेंगे, आनंद लेंगे। तब तक बोलते हैं जय श्री राम।